Hello everyone, welcome back to the online classes of Sunrise Academy Senior Secondary School. Today we are going to read the fourth chapter of our book Spectrum, the Naughty Boy Nakul, शरारती लड़का नकुल. सबसे पहले we will read about the lesson. इसलिए अब हम सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हम सभी हमेशा से करते आए हैं. नकुल was somewhat naughty. नकुल जो था वो एक बहुत ही शरारती लड़का था. One day he broke a flower pot. एक दिन उसने स्कूल में एक फ्लावर पॉट तोड़ दिया. His fine प्रिंसिपल asked his parents to deposit fine. और उसके प्रिंसिपल ने, विद्यालय के प्रिंसिपल ने उसको फ़ाइन जमा करने के लिए बोला. नकुल्स फादर डिपॉजिटेड ₹500. नकुल के पिताजी ने 500 रुपये जमा करा दिए. हैविंग टेकन ऑफ आउट ऑफ हिज पिगी बैंक, जो कि उसकी ही पिगी बैंक में से, उसकी गोलक में से निकाले गए थे. आफ्टर दैट डे नकुल नेवर डिड एनी मिस्चीफ. और उस दिन के बाद से नकुल ने कभी भी मिस्चीफ नहीं की, शरारत नहीं की. नकुल वॉज प्राउड ऑनर ऑफ अ स्मॉल पिगी बैंक विद अ स्ट्रॉन्ग लॉक अटैच्ड टू इट. नकुल एक बहुत ही गर्वीला, मतलब प्राउडी ऑनर था. प्राउड मतलब उसको बहुत घमंड था कि एक छोटी सी पिगी बैंक, एक गुल्लक का मालिक है, और उसके उस गोलक के ऊपर स्ट्रॉन्ग लॉक अटैच था. उसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत लॉक अटैच्ड था. ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी. उसकी आदत थी कि उसकी पैसे जमा करा करता था. फ्रॉम हिज पॉकेट मनी, जो भी पॉकेट मनी मतलब जो जेब खर्ची उसको मिलती थी, उसको वो जो मिलती थी उसके पापा से, उसको वो जमा करता था. वैन ही एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ मनी, जब वो बहुत सारा पैसा जमा कर लेता इन हिज पिगी बैंक, उसके पिगी बैंक में, ही यूज टू बाई अ थिंग आउट ऑफ हिज चॉइस. वो अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ले आया करता था, कोई भी खिलौना. ठीक है. अबाउट अ मंथ अगो, और अभी कुछ ही महीनों पहले, ही परचेस्ड अ वीडियो गेम. उसने एक वीडियो गेम खरीदा था. फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड सेविंग्स, जो कि उसने जमा किए हुए उसके धन था, जो भी पैसे थे, उससे एक वीडियो गेम खरीदा था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज न्यू गेम. उसको अपना न्यू गेम बहुत ही पसंद था. ही नेवर विच वॉज बैटरी ऑपरेटेड, जो कि बैटरी से चलता था. ठीक है. बट नकुल वॉज इक्वली मिस्चीवियस. लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नकुल बहुत ही शरारती लड़का भी था. ऑफन हिज पेरेंट्स रिसीव्ड कंप्लेंट्स. उसके पेरेंट्स को उसकी शरारतों की वजह से कंप्लेंट मिला करती थी. फ्रॉम हिज स्कूल अबाउट हिज मिस्चीवियस एक्टिविटीज़. उसकी स्कूल से उसके शरारत भरे कारनामों की वजह से. टुडे ऑल्सो ही हैड इंटेंशनली कमिटेड अ मिस्चीवियस एक्ट. और आज भी उसने जानबूझकर एक शरारत का कार्य किया था. इन द स्कूल, एक शरारत की थी उसने विद्यालय में. ही पर्पसली किक्ड अ फ्लावर पॉट. पर्पसली मीन्स जानबूझकर उसने एक फ्लावर पॉट को लात मार दी थी. His class teacher has reported the matter in his diary which he gave to his mother. उसकी क्लास टीचर ने वो सारा मैटर जो था, उसने जो भी किया था, उसकी डायरी में नोट डाउन कर दिया था, जो कि लाके उसने अपनी मम्मी को दे दिया. हिज मदर नोटेड द कंटेंट इन द डायरी. उसकी मम्मी ने सारे कंटेंट पढ़े. क्या क्या लिखा था? नकुल हैड ब्रोकन द फ्लावर पॉट. नकुल ने स्कूल में एक फ्लावर पॉट तोड़ा है. ही हैड टू डिपॉजिट ₹500 एज फाइन फॉर हिज एक्ट. और उसको अपने 500 रुपये इसके लिए जमा करवाने पड़ेंगे एज ए फाइन. वैन हिज मदर स्कोल्टेड एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो. जब उसकी मम्मी उसको डांटती और उससे पूछती कि उसने ऐसा क्यों किया. ही सेड, वो बोलता है कि दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैलेंस, कि उसका संतुलन खो गया था, उसने बैलेंस खो दिया. एंड फेल ऑन द फ्लावर पॉट, और वो उस फ्लावर पॉट पर जा गिरा. एंड इट वॉज ब्रोकन, और वो टूट गया. टू प्रूव हिमसेल्फ, और अपने आप को साबित करने के लिए, ही इवन शॉर्ड हिज ब्रूज्ड लेग. और तो और वो मतलब अपने आप को साबित करने के लिए अपना जो उसकी जो खरोंची आई थी वो उस पैर को भी दिखा देता है. उसकी मम्मा बोलती है वॉट एवर मे बी द रीज़न, भाई रीज़न कोई भी हो कारण, वी मस्ट हैव टू पे फाइन. हमें तो फ़ाइन जमा करवाना ही पड़ेगा. नकुल कैप्ट मम. नकुल चुप रहा. व्हेन द मैटर वॉज प्लेस्ड इन फादर्स कोर्ट, जब उसके पिताजी के दरबार में, मतलब उसके फादर की कोर्ट में जब ये मामला रखा गया, ही टू डिक्लेयर्ड, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि लॉस इज़ लॉस्ट आफ्टर ऑल, कि भाई नुकसान तो नुकसान होता है, फाइन हैज़ टू बी पेड, फाइन तो भरना ही पड़ेगा. एज यूजुअल नकुल रिमेंड क्वाइट. पहले के जैसे नकुल इस बार भी चुप रहा. हिज लॉजिक वॉज दैट हिज फादर वुड पे द फाइन. उसका लॉजिक क्या था कि उसके पिताजी फाइन भर देंगे. एंड द मैटर वुड एंड, और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा. बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन उसको बहुत ही आश्चर्य होता है. व्हेन हिज फादर सेड टू हिज मदर, जब उसके पापा उसकी मम्मा को कहते हैं कि ब्रिंग हिज पिगी बैंक, इसकी गोलक लेके आओ. पिगी बैंक वॉज ब्रॉड टू हिम. पिगी बैंक उनके पास लाया गया. हिज फादर ओपनड द लॉक. उसके पिताजी ने उसका ताला खोला. एंड टुक आउट ऑल द
कॉइन्स और सारे के सारे पैसे बाहर निकाल लिए, सारे के सारे सिक्के। द टोटल काउंट वॉज 750 रुपीज़। जो पाउंड था मतलब उन सिक्कों का काउंट था वो 70 रुपीज़ था। हिज फादर सेपरेटेड कॉइन्स वर्थ ₹500। उसके पापा ने 500 रुपये के सिक्के अलग कर लिए। एंड डिपॉजिटेड द बैलेंस कॉइन्स इनटू द पिगी बैंक। और बाकी के बचे हुए जो थे 250 वो फिर से उसने पिगी बैंक के अंदर डाल दिए। नकुल वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक। नकुल को बहुत ही अचंभा हुआ, मतलब शॉक लगा उसको कि ही हैड थॉट दैट द मैटर वॉज ओवर। उसको लगा था कि भाई मैटर मामला तो यहीं पे ख़त्म हो गया। वेयर एज द ड्रामा वॉज येट टू अनफोल्ड। लेकिन अब तो ड्रामा अब खुलने वाला था। नकुल वॉज अ शार्प बॉय। नकुल एक बहुत ही चौकन्ना, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही शरारती था और उसके साथ साथ वो तेज तर्राट भी था। ही क्विकली अंडरस्टूड। उसको फटाक से समझ में आ गया दैट ही हैड टू पे द फाइन हिमसेल्फ। अब उसने फ्लावर पॉट तो तोड़ा जो तोड़ा, अब उसको पैसे भी खुद से भरने पड़ेंगे। ही हैड प्लान टू परचेज हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज सेविंग्स। उसने तो पहले प्लान कर रखा था, योजना बना रखी थी कि उसके बचे हुए जो एक्यूमुलेटेड जो मनी है उससे वो कुछ ना कुछ परचेज करेगा उसके लिए कोई टॉय, ठीक है। बट हिज ड्रीम वॉज फास्ट फेडिंग इनटू ब्लूज। फास्ट फेडिंग मतलब फेडिंग इनटू ब्लूज मतलब चूर चूर होना, सपना का चूर चूर होना। लेकिन उसको पता चल गया कि उसका सपना अब उसके सामने ही चूर चूर होने वाला है। हिज फादर हैंडेड ओवर द पिगी बैंक बैक टू हिज मदर। उसके पापा ने वापस से पिगी बैंक जो बाकी बचे हुए पैसों के साथ था वो उसकी माँ को दे दिया। एंड गेव हिज फाइनल वर्डिक्ट। और अपना लास्ट का अंतिम फैसला सुनाया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब आज से और आगे भी। नाउ मतलब अभी और ऑनवर्ड्स मतलब और भी आगे। अगर नकुल हिमसेल्फ इज गोइंग टू बियर द पनिशमेंट। नकुल खुद से अपने पनिशमेंट सज़ा भुगतेगा अपने मिस्चीवियस एक्शंस की। वो जो गलतियां कर रहा है, शरारतों का पैसा खुद को भरना पड़ेगा। द फाइन ऑफ हिज एक्शंस विल बी पेड आउट ऑफ हिज ऑन सेविंग्स। उसके खुद के जो बचत है उसके पैसों से उसके शरारतों का फ़ाइन भरा जाएगा। नाउ नकुल वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट। अब नकुल को फाइनल पता चल गया था कि पापा का फाइनल फैसला है और यही मानना पड़ेगा। ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द फाइनल जजमेंट इन हिज फादर्स कोर्ट। और उसको पता चल गया था कि ये उसके पिताजी का अंतिम न्याय है उसके कोर्ट का। ही थॉट दैट हिज फादर हैड नेवर बीन सो स्ट्रिक्ट अर्लियर। उसको पता था कि उसके मतलब उसने देखा ही नहीं था उसके पापा इससे पहले उसके साथ कभी स्ट्रिक्ट हुए हों इस तरीके से। किक इन द फ्लावर पॉट हैड प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और वो ये सोच रहा था कि एक फ्लावर पॉट को लात मारना उसके लिए कितना महंगा पड़ रहा है। एट नाइट और रात में नकुल सेड आई एम सॉरी पापा, पापा मुझे माफ़ कर दो। व्हाट फॉर हिज फादर इंक्वायर्ड। तो उसके पापा पूछते किस लिए। आई हैड पर्पसली किक्ड द फ्लावर पॉट रिप्लाइड नकुल। तो नकुल कहता है कि मैंने पर्पसली मतलब जानबूझकर उस फ्लावर पॉट को लात मारी थी। तो उसकी मम्मी बट यू सेड यू लॉस्ट योर बैलेंस इंटरप्टेड हिज मदर। तो उसकी मम्मी बीच में उसको टोकते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बैलेंस खो गया था ख़त्म। तो नकुल बॉड इज नेक इन शेम। नकुल अपनी गर्दन शर्म से झुका लेता है। नकुल्स फादर वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज कन्फेशन वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। नकुल के पिताजी उसके कन्फेशन मतलब जो उसने अपना जो गलती स्वीकारी थी उससे कन्फेशन से इम्प्रेस नहीं हुए थे। नकुल ने ऐसी आशा की थी कि उसके हिज फादर वुड बी इम्प्रेस्ड। उसके पिताजी उससे बात से इम्प्रेस हो जाएंगे विद हिज कन्फेशन, वो जो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है उससे। एंड वुड पे द फाइन आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। और वो खुद से अपने पैसे अपनी पॉकेट से उसका फ़ाइन चुका देंगे। एक्चुअली हिज फादर यूज्ड टू गिव हिम हिज पॉकेट मनी। अगर देखा जाए तो उसके पापा उसकी पॉकेट मनी मतलब उनकी खुद की पॉकेट मनी उसको दिया करते थे। बट सिंस नकुल यूज्ड टू सेव मनी, लेकिन जब से नकुल मतलब अपना पैसा खुद से जमा करने लग गया था, सो ही वॉज ऑफ फर्म बिलीफ। उसका खुद से दृढ़ विश्वास था कि दैट ही हैड द फुल राइट ओवर हिज ओन सेविंग्स के उसके सेविंग्स पे सिर्फ उसी का अधिकार है। नाउ द थिंग्स प्रूव टू बी द अदर वे राउंड। अब उसको चीज़ें सब कुछ अलग लग रही थी। नेक्स्ट हम इसके अगली वीडियो में सुनेंगे, इसकी स्टोरी आगे की पढ़ेंगे। उसके लिए तब तक के लिए आप वेट एंड वॉच एंड आई एम सेंडिंग यू द पिक्स। आप खुद से अपनी स्टोरी का ट्रांसलेशन करें। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।